बेटा YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रहे हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है कि आमैन एक आदमी ने सऊदी अरब एक मार्केट में कुछ सामान खरीदा है, उस सामान का जो बिल बना है ना वो ये है, उसने 10 kg राइस खरीदे हैं तो जो कि 35 रियाल्स के हैं। इस तरह उसने शुगर मीन चीनी खरीदी है 5 kg, उसकी प्राइस ये 26 रियाल है। ऑयल खरीदा है 5 kg, उसकी 30 रियाल है। ये टोटल की प्राइस है, ये पर केजी की नहीं है, ये टोटल की है। हमें अगर केजी ना भी दिए होते हैं ना फिर भी कोई बात नहीं थी, कुछ ज़रूरी नहीं था, बस सिंपल जब उन्होंने बिल बनाया तो बिल में ये शो कर दिया कितने है, तो इसलिए ये टोटल उसकी प्राइस है। ऑयल जितना भी लिया 5 kg लिया उसकी प्राइस इतनी है। शैम्पू का एक बोतल जो लिए हैं उसकी प्राइस ये है। तो टोटल उनका बिल बन गया रियाल्स में ये। तो उन्होंने हमें ये रियाल्स का जो कन्वर्जन यूनिट है वो भी दिया हुआ है कि 1 रियाल इक्वल टू 40 रुपीज़ है। तो अगर यूनिट दिया हो तो फिर हमने वही वाला यूनिट यूज़ करना होता है। एक तो उन्होंने ये कहा हुआ है कि ये जितने भी रियाल्स हैं जो प्राइस दी हुई है, कन्वर्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम, ईच मतलब हर एक की अलग अलग इनटू रुपीज़, हर एक की प्राइस को अलग अलग हमने रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और फिर जो टोटल अमाउंट बना है उसको भी पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। तो जब भी किसी गैर मुल्की करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसका जो कन्वर्जन जो उसका यूनिट होता है ना उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाकिस्तानी करेंसी बनती जाएगी। तो बेटा इसको मैंने पेज के ऊपर लिख लिया है। तो ये 35 सऊदी रियाल्स हैं, तो ये प्राइस इन रियाल्स, ये प्राइस इन PKR होता है पाकिस्तानी रुपीज़। तो मैंने ये लिख लिया है। अब इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 40 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 1400 रुपीज़। इसी तरह शुगर है वो 26 रियाल्स की है, तो 26 को भी हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1040 रुपीज़। ऊपर लिखा भी हुआ है पाकिस्तानी रुपीज़। अब ये 30 है, 30 रियाल्स को पाकिस्तानी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपीज़। इसी तरह शैम्पू है, ये 12.5 है। 12.5 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चाहे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लें फिर भी ठीक है, या इसका डेसिमल ख़त्म कर लें, 0 से 0 कट गया। अब 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आज आ जाएगा 500 रुपीज़। तो आप चाहे इनको प्लस कर लें फिर भी वही आंसर आएगा, या इसका जो टोटल है इस टोटल को भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 40, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर वही आएगा, इन सब को प्लस करेंगे फिर भी आंसर हमारा वही आएगा। इसका आंसर आ जाएगा 4140 रुपीज़। तो ये बेटा टोटल इसकी उनका टोटल बिल बन गया पाकिस्तानी रुपीज़ में।